सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय डेली व्लॉग। ठीक, तो अभी बज रहे हैं दिन के 10:30 बजे। ठीक है, दिन के 10:30 बज रहे हैं और मेरी गुड मॉर्निंग पहले ही हो गई थी। मैं थोड़ा सा गुड मॉर्निंग बोलने में लेट हो गई हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 10:30 बजे हुए हैं। तो मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ। मेनली मैं फ्रंट से ही शूट करती हूँ, क्योंकि अगर मैं बैक से बनाऊंगी तो मुझे आइडिया नहीं लगता कि मैं कैसा जा रहा है कैसे नहीं जा रहा। ठीक है, और मेरा कुछ मतलब बहुत 5 साल पुराना फ़ोन है मेरा। ठीक है, तो उसके हिसाब से मेरा कैमरा अच्छा है, जो भी है। ठीक है, तो अब बात ये है कि सुबह-सुबह उठ के, जैसे मैंने कल बताया था कि मेरा जैसा शेड्यूल था वैसे ही मेरा आज का भी शेड्यूल है। और सुबह-सुबह उठ के मैंने करंट अफेयर करे थे। बैंकिंग टेक्स्ट बुक से मैं करती हूँ प्रिया मैम से। भाई वो सच में बहुत अंडररेटेड टीचर है और मतलब बहुत अच्छा पढ़ाती है। मैं उसे उनसे सॉरी कट कर दूँ। मैं उनसे आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क में भी पढ़ के गई थी और लिटरली उनके क्वेश्चन्स आए थे। वो अलग बात है कि मेरा दिमाग बुद्धू है, भूल गया था। एक स्कोर्स वाला आया था ना, सेबी वाला, मैं लिटरली मतलब ट्रिक लगा के याद करके गई थी, लेकिन मेरे को पेपर में वो याद ही नहीं आया, इतना बुद्धू दिमाग मेरा। जो भी है, ठीक है, तो वो बहुत अंडररेटेड टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाती है वो। मैं उनसे ही पढ़ के गई थी। और शीतल मैम भी अच्छा पढ़ाती है, उनसे भी पढ़ती हूँ मैं, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं पढ़ रही। जब मैराथन लेना होगा ना लास्ट के दिन में, तब उनसे पढ़ूंगी। ठीक, और अभी अभी हाँ, वापस आते हैं टॉपिक पे कि अभी मैं क्या कर रही हूँ और मैंने सुबह क्या किया है। तो सुबह वही मैंने करंट अफेयर लिए थे, डेली करंट अफेयर की उनकी 1 घंटे की क्लासेस होती है और मतलब मोस्टली सब कुछ मेन मेन कवर करा देते हैं बहुत शॉर्ट में। ठीक है, और डेली एमसीक्यू भी ले लेते रिवीजन के लिए, वो बहुत सही है और मेरे हिसाब से बहुत सही है। और देन फिर उसके बाद फिर मैंने करा था वही सुबह। मेरे को 2 घंटे ही लगते हैं, क्योंकि यार मैं लेट उठती हूँ थोड़ा सा। लेकिन जो मेरा लास्ट ईयर था ना, मतलब इससे पिछले वाला मतलब 2025 से ना, उसमें मैंने बहुत डेडिकेटेडली सुबह उठ उठ के 2-2 ढाई-ढाई बजे उठ के पढ़ा करती थी। लेकिन अभी मैं थोड़ी सी पता नहीं, ये होता है ना कि जब आपको उस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, जब आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो हाँ मैं वो जोर लगा चुकी हूँ, इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा समझ लो ना। ठीक है, तो मैं थोड़ा भी सब कुछ, अरे क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, क्या कर चुकी हूँ मैं। अरे अरे यार, याद नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, मेरे को याद नहीं आ रहा वो वर्ड। तो मतलब इन एंड आउट मेरे को सब कुछ पता है अब कि कैसे-कैसे क्या करना है, मतलब पहले से तो ज़्यादा ही अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, तो पहले जो फर्स्ट ईयर था उसमें मैंने बहुत जी-जान लगा के पढ़ा था अपना, और मतलब मैं लिटरली टाइम नहीं देखती थी, इतना घसीट के पढ़ती थी। ठीक है, और अभी भी पढ़ती हूँ, बट हाँ, उसके मुकाबले थोड़ा कम है, क्योंकि मैं सुबह, पता है, मेरा डेली का फिक्स था कि 3 बजे मैं उठती थी, डेली फिक्स, कि मेरी आँख खुले ना खुले मैं उठ के बस पढ़ने लग जाती थी। जो भी है, फिर पिछली बात तो छोड़ो, आज का देखो कहाँ से कहाँ पहुंच जाती हूँ। ठीक है, तो उसके बाद हाँ, तो वो बता दिया, करंट अफेयर करा। करंट अफेयर करने के बाद हाँ, एडिटोरियल लिया था और पूरा खत्म कर दिया था उसको, वो कैब पार्ट भी। अब मैं मतलब रीडिंग की वो भी लेती हूँ, मतलब स्किमिंग वगैरह, पैराग्राफ वगैरह वो स्किम भी करती हूँ, रीड भी करती हूँ। ठीक है, ऐसे ज़्यादा सही आ रहा है। ठीक है, तो वो सब भी करती हूँ और उसके बाद फिर मैंने कंप्यूटर की जो एमसीक्यू की क्लास यूट्यूब पे सचिन से चल रही है वो करा था। और फिर उसके बाद काम करा मैंने घर का। देन वो करने के बाद अब मैं करंट अफेयर करने बैठी हूँ। करंट अफेयर करने बैठी हूँ तो मैंने अगस्त मंथ खत्म कर दिया था, 2 दिन लगे मुझे, तो मैंने उसको कर दिया। ठीक है, और अब सितंबर मंथ का कर रही हूँ। और ना वैसे करंट अफेयर पहले से पढ़ने की एक अच्छी बात होती है कि अगर वो एग्जाम में ना भी आए ना, तो तुमको याद तो रहता ही है एटलीस्ट, और मतलब रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है। और मतलब मुझको लग रहा है फायदा कि डेली करंट अफेयर लेने का भी। और वो अलग बात है कि पेपर में मुझे आता ही नहीं आता, बट हाँ, कि तुमको रिवीजन करने में थोड़ी आसानी होती है, कि तुमने अगर पहले से पढ़ा होता है ना, तो हाँ वो दिमाग में होता है और जल्दी रिवाइज हो जाता है ऐसे करके। ठीक है, तो अब वही मैं सितंबर मंथ को रिवाइज करने बैठी हूँ और मैं मुझको 2 दिन ही लगेंगे शायद, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब दो दिन करके सारे मंथ का कर लूंगी। देन फिर उसके बाद बस इतना ही, अभी इतना ही कर रही हूँ। ठीक है, और हो गया टाइम, हम्म, हो गया है, 10:40 हो गए हैं बस। वीडियो बनाने का टाइम खत्म, पढ़ने का टाइम शुरू। और यस ओके, बाकी अपडेट्स थोड़ी देर बाद। बाय।
तो गाइस आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय मैथ्स का सेक्शन कि जो जो मुझे आज करना था, मैंने मतलब एक क्लास लेनी होती है, वो मैंने ले ली है और ये मेरा गंदा सा काम है। ओके, ये ना, हाँ, इतना ही खत्म है और मेरी कॉपी भी खत्म होने वाली है। ओके, और अभी बज रहे हैं 4:22, मतलब 4:22 हो रहे हैं और मैं बिल्कुल टाइम पे चल रही हूँ आज ये। और अब मैं करने जा रही हूँ रीजनिंग के ऑलमोस्ट शायद 2 सेक्शनल मॉक लगाऊंगी, एक लगाऊंगी ऑलिव ऑलिव बोर्ड से, दूसरा लगाऊंगी मैं स्मार्ट किडा से या फिर टेक्स्ट बुक से, ठीक है। और फिर उसको करने के बाद मैं बंडल पीडीएफ से भी हाँ, बंडल पीडीएफ से भी पजल की प्रैक्टिस करूंगी उसमें से। और या दैट्स इट फॉर टुडे। उसके बाद मैं, और कल जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था उसमें मेरे आए थे, दिखा दूं मार्क्स, क्योंकि कल मतलब जब मैंने ये वीडियो डाल दी थी पिछली वाली तो उसमें मैंने दिखाया नहीं पाया था, मतलब और भी मतलब गंदे गंदे भी जाते हैं मेरे, तो मैं दिखाऊं स्टार्टिंग से कितने कितने मार्क्स आए हैं मेरे। स्टार्टिंग से क्या करोगे जान के, एक में तो मेरे 8 नंबर भी आए हुए हैं, पता नहीं मेरे को क्या हो रहा था उसमें, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने 12 अटेम्प्ट करे थे और 12 में से 4 गलत हो गए, 8 सही थे और 8 नंबर आए, 8.75। और ये जो अभी मैंने कल दिया था उसमें मैंने 21 अटेम्प्ट करे थे, जिसमें से मेरे 20 सही हैं और एक गलत हो गया था, और 95 एक्यूरेसी है और 89 परसेंटाइल थी कुछ, और स्कोर था मेरा उसमें 24.69 स्कोर था। अच्छा नहीं है, मुझे पता है मेरी रीजनिंग जैसी है उस हिसाब से अच्छा स्कोर नहीं है। सी गाइस, सी, ऐसा है। अभी मैथ्स का है, अभी इसको बंद करने जा रहे हैं हम और अब करेंगे रीजनिंग। ओके, और उसके बाद मैं करूंगी कंप्यूटर की क्लास। कल मैंने 3 क्लास ली थी कंप्यूटर की 2.5x पे लगा के, क्योंकि मुझे जल्द से जल्दी खत्म करना है और मुझे अब लग रहा है कि हाँ, मुझे थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता है, मुझे थोड़ा बहुत कंप्यूटर समझ में आ रहा है। और फिर उसके बाद मैंने नवंबर मंथ का करंट अफेयर करा था, 1 घंटे की क्लास ली थी उसकी भी, और बस इतना ही कर रहा था मैं। फिर मैं सो ही गई थी, खा के सीधा डायरेक्ट नींद आ रही थी, जल्दी सो गई थी, कल 10 बजे ही सो गई थी। बस इतना ही था, और आज का तो मैं बताई, आज का मैं कल बता दूंगी। ये सही है, ठीक है। तो जो भी मार्क्स होंगे आज वाले वो मैं कल बता दूंगी और कल वाले आज बता दिए। और ठीक है, चलो रीजनिंग करने चलते हैं। और अभी क्या टाइम हो रहा है, हाँ, टाइम अभी तो बताया था, अभी तो भूल गई। हाँ, जो भी है। और ना, वैसे तो अभी थोड़ी देर में इसे 10-15 मिनट में को एडिट करके डाल दूंगी। मैं अपनी वीडियो डालती हूँ 6 बजे, ठीक है गाइस, भूलना मत मेरी वीडियो देख लिया करो, ठीक है। भूलना मत, 6 बजे मैं वीडियो डालती हूँ हमेशा, और देख लो। बस यही होता है, जब बाल धो ना उसके नेक्स्ट डे एकदम बहुत गंदे वाली लुक आती है, एकदम उजड़ा चमन से उड़ रहे हैं बाल मेरे इधर उधर से, टिंगी टिंगी वाले, मतलब जो टिंगू टिंगू बाल होते हैं वो सारे ऐसे ही उड़ रहे हैं। तो वैसे ही अभी हाल है मेरा, कुछ 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 कुछ। और बस आज के लिए इतना ही, बाकी बता दिया मैंने। कंप्यूटर की क्लास 3 क्लासेस लूंगी कंप्यूटर की, और करंट अफेयर भी। एक तो मैं बैंकिंग टेक्स्ट बुक वाली मैम जो है ना, प्रिया मैम, उनकी 5 बजे की क्लास होती है, वो भी लेती हूँ, और साथ में परचम से भी। तो और सुबह सुबह बाकी मैं नोट से रिवाइज करती हूँ, ठीक है। और इतना तो करना ही पड़ता है यार, इसमें से भी कुछ नहीं आता तो क्या करे, ठीक है, तो करना तो पड़ेगा। बस इतना ही करूंगी आज, भी उतना ही, मेरा डेली शेड्यूल सेम ही रहता है, ठीक है। कभी कभार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बाकी तो ऑलमोस्ट टाइम सेम ही रहता है। और हाँ, बस इतना ही आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।